एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको पता है डिजाइनर आउटफिट्स का मतलब क्या होता है? डिजाइनर आउटफिट्स का मतलब होता है कोई भी ऐसे आउटफिट्स जो डिजाइनर लेबल के हो या फिर आपने किसी डिजाइनर से उन्हें कस्टम मेड करवाया हो। और ये आउटफिट्स यूजुअली जो कैजुअल आउटफिट्स होते हैं उनसे थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप इतने एक्सपेंसिव डिजाइनर आउटफिट्स बनवाते हैं या परचेज करते हैं और फिर भी वो इतने इम्पैक्टफुल नहीं लगते। इसका मतलब होता है कि उन्हें देखने में इतना मजा नहीं आता है या वो इतने अच्छे नहीं लगते हैं। इन शॉर्ट एक वाव एलिमेंट फैक्टर जो होता है वो मिसिंग होता है। तो आज के वीडियो में आपसे मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स एंड टिप्स शेयर करूंगी जिन्हें आपको ध्यान में रखना है डिजाइनर आउटफिट्स बनवाते या परचेज करते वक्त, ताकि वो पूरे क्राउड में थोड़े हटकर लगे, थोड़े अट्रैक्टिव लगे। ऐसा होता है बहुत बार, आप कहीं पर गए और वहां पे बहुत लोगों ने डिजाइनर आउटफिट्स पहने हैं, लेकिन किसी न किसी का ऐसा आउटफिट होता है जिसपे सबकी नजर अटकती है, लोग उसे बार बार मुड़ मुड़ के देखते हैं। तो कोई तो उसमें ऐसा वाव फैक्टर होता है या वाव एलिमेंट होता है जिसकी वजह से वो इतना अट्रैक्टिव लगता है। तो आज का मेरा आप वीडियो पूरा देखिए और सारे टिप्स एंड आइडियाज ध्यान से सुनिए, ताकि नेक्स्ट आउटफिट आप जो भी अपने लिए डिजाइन करें तो वो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख के बनवाइए, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज के वीडियो में आपसे मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर बात करूंगी। एक है डिजाइनर आउटफिट्स की फिटिंग के बारे में और दूसरा है डिजाइन एलिमेंट्स के बारे में, जैसे कलर्स, प्रिंट्स, एम्ब्रॉयडरी के बारे में। और इसके बाद मैं एक पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं और भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करूंगी। ये दो फैक्टर्स एक्चुअली बहुत एलॉबरेट करके मैं अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी। अगर मैं अभी सारे फैक्टर्स इसी वीडियो में बता देती तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता और हो सकता है आप लोग सो जाते, जो मैं देखो चाहती नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के साथ इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा ये वीडियो पूरा देखें, सोए ना, ठीक है ना। एक डिजाइनर आउटफिट में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है फिटिंग, क्योंकि आप कितना भी एक्सपेंसिव फैब्रिक ले लो या आप एक्सपेंसिव डिजाइनर आउटफिट ले लो, अगर उसकी फिटिंग आपके बॉडी के ऊपर अच्छी नहीं लग रही है या आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं है तो सारा का सारा पैसा वेस्ट हो जाता है, सारा मजा खराब हो जाता है एक आउटफिट का। और फिटिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि एक आउटफिट आपको टाइट आ रहा है कि लूज आ रहा है। फिटिंग में सब आता है, एक आउटफिट का प्रॉपर शेप, पैटर्न, वो लूज है कि टाइट है, उसकी लेंथ एक्सेट्रा। इस बात को मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। वैसे आज का वीडियो एक क्लास की तरह लग रहा है ना, कि मैं आपकी टीचर और आप सब मेरे स्टूडेंट्स, पर क्या करें, आज का टॉपिक ही ऐसा है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको बहुत हेल्प मिल जाएगी। और आप सब इतना खर्चा करते हैं डिजाइनर आउटफिट्स पे, तो रिजल्ट भी तो फिर अच्छा मिलना चाहिए। तो हम अनारकली कुर्ती का एग्जाम्पल देखते हैं। अनारकली कुर्ती में जो योक के बाद वेस्ट सेपरेशन होता है, तो एक अच्छे लुक के लिए वो शोल्डर से 13 to 14 इंचेस पर होना चाहिए, मतलब अंडर द बस्ट होना चाहिए, और उसके बाद फिर फ्लेयर स्टार्ट होना चाहिए। पर बहुत टेलर्स ये मिस्टेक करते हैं और इवन रेडीमेड कुर्तीज में भी आपको ये मिस्टेक मिलेगी कि ये जो वेस्ट सेपरेशन होता है वो शोल्डर से 15 to 16 इंचेस पर मिलता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो कुर्ती का जो लुक होता है उसका मजा थोड़ा सा खराब हो जाता है। 13 to 14 इंचेस पर योक सेपरेशन होने से जो फ्लेयर वाला पार्ट होता है उसकी लेंथ ज्यादा दिखती है, और जो 13 to 14 इंचेस की वेस्ट लेंथ सेपरेशन होती है वो आपकी अंडर द बस्ट वाली पोजीशन होती है और वो आपकी नैरोवेस्ट वेस्ट वाला पार्ट होता है। तो आपकी जो वेस्ट की शेप है वो भी बहुत अच्छी दिखती है, और उसके बाद अगर आपका टमी बल्ज है या फैट है तो वो भी फ्लेयर के अंदर बहुत अच्छे से छुप जाता है। तो ओवरऑल आपकी बॉडी का जो शेप है वो बहुत अच्छा दिखता है। 15 to 16 इंचेस का जो वेस्ट लाइन सेपरेशन होता है, पहले तो वो एक बहुत रॉन्ग पोजीशन है, क्योंकि वो आपकी मिड वेस्ट पर फॉल करता है, और अगर आपका टमी फैट या बल्ज है तो वो भी उसी पोजीशन पर होता है। तो उस लाइन की वजह से आपका जो टमी फैट या बल्ज है वो और ज्यादा फोकस में आता है और वो इतना अच्छा नहीं लगता है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आउटफिट के फ्लेयर के बारे में।
अगर आपको बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव लुक चाहिए अपनी ड्रेसेस का या कुर्तीज या लहंगे का, तो उनका फ्लेयर बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जितने भी अच्छे डिजाइनर्स के लहंगे या कुर्तीज या ड्रेसेस को देखेंगे तो उनका फ्लेयर बहुत अच्छा होता है। अच्छे फ्लेयर के लिए एटलीस्ट 5 to 6 मीटर्स का फैब्रिक चाहिए होता है, और कुछ डिजाइनर्स तो 7 to 8 मीटर्स का फैब्रिक भी यूज करते हैं लहंगे को और ग्रैंड लुक देने के लिए। अगर आप 3 से 4 मीटर का फैब्रिक लेते हैं लहंगा बनाने के लिए तो लहंगा बन तो जाएगा, लेकिन वो जो मजेदार इफेक्ट होता है ना, एक जो ग्रैंड लुक होता है, जो ग्रेस होता है लहंगे का, वो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। और एक और बात, अगर लहंगा हाई वेस्ट का है तो वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हाई वेस्ट लहंगे से जो आपका लोअर बॉडी का प्रोपोर्शन है वो ज्यादा दिखेगा और आपका एक इलोंगेटेड लुक क्रिएट होगा। और वैसे भी जो लो वेस्ट लहंगाज हैं वो अब आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, वो दिखने में इतने अच्छे नहीं लगते हैं। और अगर आपका टमी फैट है तो लो वेस्ट लहंगे में वो और ज्यादा दिखेगा और वो दिखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी तो पता नहीं आप सबका क्या थॉट प्रोसेस है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। और फिर लहंगे की लेंथ भी बहुत मैटर करती है। लहंगा ना तो बहुत ज्यादा लंबा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। मतलब मान लो आपने कोई हील्स पहन ली 2-3 इंच की, तो आपका पता लगा लहंगा ऊपर हो गया तो वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देखिए आप कितनी हील्स पहनना प्रेफर करते हैं, उसके हिसाब से आप लहंगे की लेंथ का मेजरमेंट दें। तो इन सब एग्जांपल्स को देने से मेरा ये मतलब है कि एक क्लासी रिच अट्रैक्टिव आउटफिट के लिए उसका प्रॉपर शेप या फिट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोई डिजाइनर आउटफिट बनवा रहे हैं तो इन सब बातों पर ध्यान दें और एक अच्छा टेलर या डिजाइनर ढूंढिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजाइन एलिमेंट्स के बारे में, जैसे कि कलर्स, प्रिंट्स, एम्ब्रॉयडरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक आउटफिट में। अगर आप फैब्रिक परचेज करने जा रहे हैं अपने डिजाइनर आउटफिट के लिए, या फिर आप रेडीमेड भी परचेज कर रहे हैं आउटफिट, तो आप कलर सिलेक्शन पर बहुत ध्यान दें। आप ट्राई करें कि डल या अर्दी जो कलर्स होते हैं या टोन्स होते हैं उन्हें अवॉइड करें और थोड़े से ब्राइट एंड पेस्टल कलर्स आप सिलेक्ट करें जो दिखने में अट्रैक्टिव लगे। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जो अर्दी टोन्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, इनफैक्ट वो बहुत क्लासी लगते हैं, लेकिन उनको क्या होता है कि स्टाइल करना आना चाहिए हमें अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जैसे आपका टॉप एंड बॉटम आप ले रहे हैं, तो उसमें अगर आपने बॉटम अगर ब्राउन कलर का पहना है तो आप ट्राई करें कि उसके साथ आप कुछ ब्राइट कलर आप उसके साथ कंबाइन करें। जैसे आप टॉप व्हाइट कलर का ले सकते हैं, तो अगर आप ब्राउन के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो और दिखने में जो लुक होता है एक आउटफिट का ओवरऑल लुक, तो वो बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सा उसमें ब्राइटनेस आ जाएगी। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपका जैसे मान लो पूरा ओवरऑल एक ब्राउन गाउन या कुर्ता ऐसा कुछ है, तो आप उसमें जो एम्ब्रॉयडरी है तो वो एम्ब्रॉयडरी थोड़ी ब्राइट कलर की हो, या तो गोल्ड हो, जरी, गोटापत्ती, इस तरह की कोई अच्छी से अट्रैक्टिव से एम्ब्रॉयडरी हो, या फिर व्हाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी हो। तो ब्राउन के ऊपर जो व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है ना, वो ब्राउन के जो कलर होता है उसको थोड़ा एनहांस करता है, तो आप ये भी कर सकते हो। या फिर आप कोई अट्रैक्टिव सी ज्वेलरी पहनी ब्राउन के ऊपर, तो वो भी ब्राउन के लुक को एनहांस करेगी। तो बेसिकली जो अर्दी या डल टोन्स होते हैं, कलर्स होते हैं, तो उनको आपको स्टाइल करना आना चाहिए अच्छे से, तो उनका जो लुक होता है वो बहुत अच्छा लगेगा, वरना आपका जो अपीयरेंस होता है ओवरऑल उन कलर्स से वो थोड़ा सा डल हो जाएगा। पर अगर आप श्योर नहीं है कि डल एंड अर्दी कलर्स को कैसे स्टाइल करें, तो बेस्ट है सेफ प्ले करने के लिए आप ब्राइट एंड पेस्टल कलर्स को चूज करें जो दिखने में सुंदर लगते हैं। और अगर आप कंट्रास्ट कर रहे हैं कलर्स का, तो आप ये ध्यान दें कि आप एक लुक में आप बहुत सारे कलर्स न डालें। जैसे आप टॉप अलग कलर, बॉटम अलग कलर हो गया, आपका शूज एंड हैंडबैग का अलग अलग कलर हो गया, ज्वेलरी कहीं और जा रही है, तो ये सब न करें, ये सब अवॉइड करें। ये बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं देगा, आपका अपीयरेंस हो सकता है थोड़ा सा फनी लगे, और ऐसा ना हो कि आपको कोई कमेंट मार दे कि अब जोकर लग रहे हैं, तो ये क्या है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं कई बार अपने आप को अच्छे से स्टाइल करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं अच्छे से स्टाइल कर रही हूँ। एक बार मेरे पापा ने मुझे बोला कि तू ये क्या पहन रही है, जोकर जैसी लग रही। तो आई वाज लाइक जोकर। मैंने बोला मैंने छोड़ो पापा, आपको नहीं समझ में आएगा स्टाइलिंग। मतलब क्या है कि मेरे पापा डॉक्टर है ना, तो उन्हें क्या है इतनी क्रिएटिविटी समझ में आती नहीं है, तो आप उनपे उस बात पे ध्यान न दें। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 कलर्स का आप कंट्रास्ट आप रखें अपने ओवरऑल लुक में। कि जैसे आपने अगर
वार्म कलर का आपका टॉप है तो आप थोड़ा सा कूल या न्यूट्रल कलर का कोई आप बॉटम वेयर लें और न्यूड कलर के आप शूज ले लें या हैंडबैग ले लें, तो उससे क्या होगा, आपका जो अपीयरेंस है वो काफी अच्छा लगता है, क्लासी लगेगा। या फिर आप मोनोक्रोम लुक भी रख सकते हैं, मतलब आपका जो पूरा आउटफिट है वो सेम कलर में हो, वो बहुत क्लासी लगता है और काफी सेफ ऑप्शन होता है जब आपको कंफ्यूजन है कि आप कौन से 2 कलर्स का कॉन्ट्रास्ट बिठाएं अपने आउटफिट में। और कुछ क्लासी मोनोक्रोम कलर ऑप्शंस हैं डिजाइनर आउटफिट्स के लिए, जैसे कि आइवरी, रॉयल ब्लू, ब्लैक, स्कारलेट रेड, पर्पल, एमरल्ड ग्रीन, मस्टर्ड येलो। तो ये सारे कलर्स बहुत रिच लगते हैं डिजाइनर आउटफिट्स में और सब स्किन टोन्स पर अच्छे भी लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंट्स एंड एम्ब्रॉयडरी के बारे में। जब आप प्रिंटेड फैब्रिक ले रहे हैं या प्रिंटेड आउटफिट ले रहे हो या फिर आप एम्ब्रॉयडरी वाला आउटफिट बनवा रहे हो या फैब्रिक ले रहे हो, तो उसमें बैलेंस मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ एकदम ऐसा खिचड़ी जैसा नहीं होना चाहिए। आप सब सोच रहे होंगे ना कि आज ये अभी तक कैसे कैसे वर्ड यूज करिए, खिचड़ी, जोकर। देखो क्या है ना कि कई बार अपना थॉट प्रोसेस एकदम क्लियरली समझाने के लिए ना आम भाषा में बात करना पड़ता है। तो मैं क्या है कि आज थोड़ा सा आम शब्दों का इस्तेमाल करके आप लोगों को ना समझा रही हूँ कि मतलब आप किस तरह से आप अपने आउटफिट्स की प्लानिंग करें कि आप अच्छे लगे। अल्टीमेटली मेरा क्या गोल है कि आप ना मेरे जो टिप्स हैं वो आपको हेल्प करें और आपके आउटफिट्स अच्छे लगे। तो जब आप प्रिंटेड फैब्रिक चूज कर रहे हैं या प्रिंटेड आउटफिट आप चूज कर रहे हैं तो आप ये ट्राई करें कि आप बहुत ज्यादा बोल्ड प्रिंट्स को सेलेक्ट ना करें। मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा बोल्ड फ्लावर्स हो गए या बोल्ड आपके स्ट्राइप्स हो गए या बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड सा कोई प्रिंट है, मतलब जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या डिजाइन बनी है प्रिंट की। तो इससे क्या होता है कि आपका जो आउटफिट है उसका लुक है वो इतना अपीलिंग नहीं लगता, इतना अच्छा नहीं लगता और मतलब दिखने में भी ऑब्वियसली वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। और एक और बात कि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इतने बड़े बड़े प्रिंट्स है वो भी ब्रॉड लगेगा और आई एम श्योर वो तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपका जो बॉडी शेप या स्ट्रक्चर है वो ज्यादा ब्रॉड लगे। थोड़े छोटे प्रिंट्स प्रेफर करिए, जैसे छोटे फ्लोरल प्रिंट्स हो गए या फिर आप पतले स्ट्राइप्स, छोटे चेक्स। तो इस तरह से आप प्रिंट्स आप सेलेक्ट करिए या फिर उसमें जो डिजाइन बनी है प्रिंट की वो आपको समझ में आ रही है, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ भी प्रिंट हो रहा है, एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, एक अच्छे से डिजाइन बनी है प्रिंट की। तो आप इस तरह के आप फैब्रिक सेलेक्ट करिए या आप आउटफिट सेलेक्ट करिए तो वो दिखने में अच्छे भी लगेंगे, आपका आउटफिट प्रिटी लगेगा, क्लासी लगेगा और आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी ब्रॉड नहीं लगेगा। वैसे ही अगर आप एम्ब्रॉयडर्ड डिजाइनर आउटफिट आप परचेज कर रहे हैं या फिर आप एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक ले रहे हैं या फिर आप एम्ब्रॉयडरी कस्टमाइज करवा रहे हैं तो आप इस बात पर ध्यान दें कि आप बहुत ज्यादा बोल्ड या फिर आप बहुत बड़े स्टोन वर्क वाली जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो अवॉइड करें। एक तो इस तरह की एम्ब्रॉयडरी अब आउट ऑफ फैशन हो चुकी है और वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और क्लासी तो वो बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो थोड़ी सी इंट्रिकेट आप एम्ब्रॉयडरी सिलेक्ट करें, मतलब थोड़ी सी बारीक सुंदर सी आप एम्ब्रॉयडरी सिलेक्ट करें। और जब आप पैटर्न आप डिसाइड कर रहे हैं तो आप ऐसा पैटर्न या डिजाइन आप एम्ब्रॉयडरी की सिलेक्ट करें कि वो मतलब थोड़ी सी सिमेट्री में हो, एक अच्छा सा पैटर्न बना हो, मतलब एकदम सब कुछ मिक्स मैच ऐसा नहीं होना चाहिए या खिचड़ी जैसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर आप जैसे बॉर्डर बना रहे हैं तो अब बॉर्डर एक सुंदर सा पैटर्न होना चाहिए। अगर आपका आउटफिट में कलियां हैं तो हर एक कली में एक सिमेट्री में एक डिजाइन आनी चाहिए। तो वो क्या है कि दिखने में बहुत ज्यादा आई अपीलिंग लगता है और ऑब्वियसली आपका जो आउटफिट होगा तो वो तो बहुत ही रिच एंड क्लासी लगेगा। और एक और बात, बहुत एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ आउटफिट आप अवॉइड करें, वो दिखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। आप ये देखें कि थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन हो आपके आउटफिट में। जैसे कि अगर आपके नेकलाइन पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है तो फिर आपके मतलब जो कुर्ते का या ड्रेस का बॉटम है तो उस पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है, स्लीव्स में थोड़ी सी यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है, मतलब एक थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन हो आउटफिट में। मेरा कहने का ये मतलब है कि देखने में एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि आपके आउटफिट में क्या हो रहा है, तो वो अट्रैक्टिव लगता है, अपने आप उस पर अटेंशन जाता है लोगों का, क्योंकि वो क्लियरली दिख रहा है कि आपकी डिजाइन दिख रही है, एक वो क्लासी सा टच आ रहा है, तो अपने आप वो बहुत अच्छा लगेगा। और अगर इन केस आपको ऐसा है कि आपको कुछ भरा हुआ कुर्ता आप पहन रहे हो या भरी हुई एम्ब्रॉयडरी से कोई भी आप ड्रेस पहन रहे हो तो आप उसको और किसी तरह से बैलेंस मेंटेन करें। मतलब आप अगर उसमें बॉटम वेयर है तो आप बॉटम वेयर प्लेन रखो, सॉलिड रखो, और या फिर उसमें बहुत मिनिमल सी छोटी सी बॉटम में एम्ब्रॉयडरी हो
और अगर आप दुपट्टा ले रहे हो तो दुपट्टा भी आप ट्राई करें, या तो वो सॉलिड कलर का हो या फिर आप उसमें भी एक पतली सी बॉर्डर लगी हो या फिर कोई पतली सी एम्ब्रॉयडरी हो रही हो। तो इस तरह से आप थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करें तो आपका जो आउटफिट होगा वो काफी रिच एंड क्लासी लुक देगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई नो आज का वीडियो थोड़ा क्लास जैसा हो गया है, लेकिन आई होप आपको मेरे सजेशंस हेल्पफुल लगे। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू हियर। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट